हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी किसी कंपनी या संस्था में काम करते हो और वहां पर आपका पीएफ का पैसा कटता है या कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है, तो दोस्तों आप उस पीएफ के पैसे को कैसे निकाल पाओगे, एडवांस में कैसे निकाल पाओगे, ऑन ड्यूटी पर कैसे निकाल पाओगे, और अगर आप कंपनी छोड़ देते हो, एक्सिट डेट डाल देते हो, तो उस पैसे को आप फुल एंड फाइनल को कैसे निकाल पाते हो। और यहाँ पर यह भी बताएंगे कि जो फॉर्म होता है 19 नंबर का फॉर्म कब भरा जाता है, एडवांस का फॉर्म कब भरा जाता है, और पेंशन का पैसा कैसे निकालते हैं, पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। अगर आप भी अपना पीएफ का पैसा निकालने की सोच रहे हो, अगर आपको भी इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ जाती है काम करते करते पीएफ का पैसा निकालने की, तो एडवांस में आप कैसे फॉर्म भरोगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको पहले तो प्लीज़ पूरा बने रहना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो आप खुद का पीएफ का पैसा निकालना तो सीख ही जाओगे। अगर आप इसको सही से सीख गए तो दूसरों की भी हेल्प आप कर सकते हो। ठीक है, उनको का पैसा निकाल के आप उनकी हेल्प कर सकते हो, या फिर आप कुछ अर्निंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम पीएफ संबंधी वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको ईपीएफओ टाइप करना है। ठीक है, और उसके बाद आपके सामने साइट कुछ इस प्रकार से खुलती है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यूएन जो लिखा हुआ है ना, इस यूएन पर आपको क्लिक करना है। यूएन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने जो इसका इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से आ जाता है। याद रखें, अपने मोबाइल को आपको डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना है, 3 डॉट पर क्लिक करके। ठीक है, मेरा ऑलरेडी है, आप भी कर लेना, क्योंकि अगर आप मोबाइल से काम करते हो ना, तो आपको डेस्कटॉप साइड मोड में करने की जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट ये जो आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल जाएगा, तो यहाँ पर स्क्रॉल करना है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ से आपको साइन इन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसमें लिखा होता है यूएएन। ठीक है, तो यूएएन पर आपको यहाँ पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डाल देना है, जिसको आप पीएफ नंबर भी बोलते होंगे। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, पासवर्ड आपको वह डालना है जो आपने नया प्रेजेंट में बनाया हो। अगर आप भूल गए हो, खो गया है, तो फॉरगेट पासवर्ड आप करके नया बना लेना। ठीक है, तो उसके बाद ही आप लॉगिन हो पाओगे, साइन इन हो पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैप्चा नजर आएगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ से सभी चीज़ें सही से डालते हो, तो आपके सामने एक ओटीपी आता है, आधार कार्ड के जो आपका मोबाइल जुड़ा होता है ना, उस पर ओटीपी आता है, उसको आपको डालकर लॉगिन होते हो, साइन इन होते हो। फिर दोस्तों, आपके सामने ये लॉगिन सेकंड फैक्टर का आपको ऑप्शन आता है, जिसमें आपको ओटीपी डालने के बाद है साइन इन करना होता है। तो चलिए फटाफट जो ओटीपी हमें आया है ना, उसको इस जगह डाल देंगे, कैप्चा को आपको यहाँ डाल देना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब जाके आप प्रॉपर सबमिट होंगे, तो चलिए फटाफट मैं ये डाल के साइन इन हो जाता हूँ। फिर दोस्तों, आप जब प्रॉपर साइन इन हो जाओगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है ऑनलाइन सर्विसेज का। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है कुछ इस प्रकार, जिसमें लिखा होता है क्लेम फॉर्म 311910C एंड 10D। ठीक है, तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर दोस्तों, यहाँ पर बोला जाता है कि आपके सामने जो ये ऑप्शन आ रहा है ना, ये चौकोर सा, इस चौकोर सा के अंदर आपको एंटर बैंक अकाउंट नंबर करने हैं। इसके बाद जब आपको ये डल जाता है अकाउंट नंबर, और उसके बाद आपको वेरीफाई ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं अकाउंट नंबर अपना डाल देता हूँ। फिर दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है येस और नो का, तो आपको यहाँ पर येस वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है कुछ इस प्रकार से, तो आपको यहाँ प्रोसेड फॉर ऑनलाइन क्लेम वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपके सामने जो फॉर्म है पीएफ विड्रॉल का, प्रॉपर कुछ इस प्रकार से खुलता है। अब इसको भरने का जो प्रोसेस है वह मैं बताऊंगा, आपको सही से ध्यान से वीडियो देखना है। यहाँ पर लिखा होता है पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल, 3 ऑप्शन से आप पीएफ का पैसा निकालते हो। तो यहाँ पर जो निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सभी डिटेल आपको देख लेनी है आपकी सही से, और उसके बाद में आपको लिखा होता है ना आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है सिलेक्ट क्लेम का ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन का मतलब यहाँ से आपका फॉर्म कौन सा खुलता है। एडवांस में अगर आप ऑन ड्यूटी करते हो तो एडवांस में खुलेगा फॉर्म 31 जिसको बोलते हैं। अगर आप अपनी कंपनी को छोड़ चुके हो, एक्सिट डेट डाल चुके हो, तो आपका फॉर्म खुलेगा 19 नंबर का, जिसको बोलते हैं आपका पीएफ का विड्रॉल करना। ठीक है, पीएफ का पैसा को विड्रॉल करना। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका एक्सिट डेट लगा होता है, तो पेंशन का पैसा भी आप निकाल पाते हो, जिसको 10C फॉर्म भर के निकालते हो। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं इस पर ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा ऑप्शन कौन सा खुलता है।
दोस्तों यहाँ से हमारा जो फॉर्म खुला है ना, वो खुला है आई वेंट टू अप्लाई पर क्लिक करते ही फॉर्म एडवांस फॉर्म 31 जिसको मैं आपको बता रहा था, ठीक है। और चलिए हम हमारा यहाँ से अब सेलेक्ट सर्विस है जो, इस पर क्लिक करके हमारा सर्विस को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब कि हमने कौन सी कंपनी में काम किया है उसकी मेंबर आईडी को यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ जिस उद्देश्य के लिए आपको अग्रिम की आवश्यकता है ना, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जिसको बोलते हैं सेलेक्ट एडवांस पारा, क्योंकि पारे के तहत ही पीएफ का पैसा आप एडवांस में निकालते हो। तो यहाँ से पारा सेलेक्ट हम कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है अग्रिम की राशि। तो अग्रिम की राशि मतलब हमें जितने पैसे की ज़रूरत है ना, उसको हमको यहाँ लिख देना है। याद रखिए आपकी सर्विस के अनुसार आपको अपना पैसा डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। फिर उसके बाद में एम्प्लॉय का जो एड्रेस होता है उसको भरना सिखाएंगे। तो पहले इन चीज़ों को मैं भर के आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये तीनों डिटेल भर ली है। मेंबर आईडी एक निजी पहचान होती है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको आपको दिखा नहीं सकते हैं। बाकी का ऑप्शन जो आपको जैसे ऑप्शन है हम दिखा रहे हैं, जो पारा हमने सेलेक्ट किया है वो इनलेस का करा है, जिसको बीमारी का ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ से एक अमाउंट भी हमने डाला है जो आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब नीचे का जो ऑप्शन है एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो आपको भर के दिखाएंगे। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय का एड्रेस है वो मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड को ले लेना है। आधार कार्ड के बैक साइड में जो भी एड्रेस है उसको यहाँ डाल देना है। बाकी का बचा एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद में सेलेक्ट स्टेट आपको कर लेना है, जिस भी राज्य में आप रहते हो। उसके बाद में आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक पिन कोड का बोलता है 6 डिजिट का जो आपका पिन कोड होता है ना, वो डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार कार्ड के बैक साइड में जहाँ पर एड्रेस होता है ना, उसके जस्ट नीचे ही आपको देखोगे तो पिन कोड भी नजर आ जाएगा 6 डिजिट का, ठीक है। वह आपको यहाँ डाल देना है। तो चलिए फटाफट मैं सभी डिटेल भर लेता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद में ऑप्शन आपको नज़र आता है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना होता है, बैंक का या पासबुक का, ठीक है। सॉरी, बैंक की पासबुक का या फिर चेक का, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। याद रखिए जो अभी आप फ़ोटो सेलेक्ट करते हो ना, वो आपका ओनली JPG एंड JPEG के अंदर होना चाहिए साइज़। और यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम से लेके 100 KB और मैक्सिमम का 500 KB साइज उसका होना चाहिए, ठीक है। JPG और JPEG के अंदर वह होना चाहिए। तो चलिए फटाफट इसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम हमारा फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों जब आपकी फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी ना बैंक या चेक की, तो यहाँ पर लिखा जाएगा जो भी इमेज है वो दिखाएगा और JPG लिखा हुआ है, मतलब हमने सही लगाया है। वी पर क्लिक करके उसको आप चेक भी कर सकते हो। एक वी पर क्लिक करने के बाद जब आपको ऑप्शन आता है ना, तो फ़ोटो दिखेगी आपको। उसके बाद क्लोज ऑप्शन जल्द दबा के आपको बैक साइड आ जाना है। याद रखिए आपका फ़ोटो हटना नहीं चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट ये ऑप्शन हमारा हो गया है। अब नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बोला जाता है आपको अपना जो दावा करने के लिए यहाँ पर कुछ नियम होते हैं, उसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आपको चोकर पर क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन नज़र आता है गेट आधार OTP का, ठीक है। तो चलिए फटाफट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो गेट आधार OTP पर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख गया ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो OTP आपको जाएगा मोबाइल नंबर पर, उसको डालने का ऑप्शन आता है। तो चलिए फटाफट पहले इसको मंगा लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो OTP हमें सक्सेसफुली पहुँच चुका है और इस मोबाइल नंबर पर पहुँच चुका है। अब इस OTP को यहाँ पर एंटर आधार OTP पर यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। याद रखें अगर OTP में आपको लेट हो गया है या कोई ज़्यादा दिक्कत हो गई है, समझ में नहीं आया, तो आप रिसेंट OTP पर दोबारा मंगा सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम हमारा OTP डालकर सबमिट पर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं। देख सकते हो मैंने OTP अपना डाल दिया है। आपको डॉट डॉट में नजर आएगा जब आप डालोगे तो, ठीक है ना। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर मैं क्लिक करने की आपको बोला था ना, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, आपके सामने लाइव दिखा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। और आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दिख रहा है OTP हैज बीन वेरीफाइड, KYC अपडेट एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली इन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक है टू व्यू PDF। तो यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्लीज क्लिक है टू व्यू पर, यहाँ पर आपको क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर लेना है और इसको आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे इसका कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपको कोई ज़रूरत होती है तो इसके बाद में आप इसको डाउनलोड करो या फिर मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो PF का पैसा है कम से कम 7 डेज़ के अंदर आपका PF का पैसा आ जाएगा, आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप PF का एडवांस का पैसा आप निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में आपका जो PF का पैसा है वो आपके अकाउंट तक कम से कम 7 डेज़ के अंदर आपके अकाउंट तक पहुँच जाता है, जो आपने अकाउंट नंबर डाला था। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो पूरा प्रोसेस बताया है, समझाया है, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा और आप सीख भी गए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।